हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल की खत्म की थी पूरी क्लास, है ना। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो समझने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। सर, कंज्यूमर बिहेवियर समझने से पहले मुझे एक बात आप बताइए कि क्या आप फेसबुक इंस्टा चलाते हैं? सर चलाते हैं। सर, क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो सर, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट का जब हम उसको चुनते हैं, जैसे मान लो टी शर्ट हमें पसंद आ गया, हमने टी शर्ट पे क्लिक किया, हमें शूज पसंद आ गया, हम शूज पे क्लिक कर दिया। तो क्या अभी अक्सर आपने देखा कि जब आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, तो बीच में एक ऐड आता है और उस ऐड में या फिर स्क्रॉल करते वक्त आपको ना वैसे ही शूज वहां सिमिलर दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? सर बिल्कुल दिखते हैं। आप अंदाजा लगाओ, सोचो कि ये शूज कैसे दिखते हैं वहां पे। आपने तो फ्लिपकार्ट में खोला था, यहाँ पे दिख रहा है। आपने तो अमेजोन में कुछ देखा था, आपने तो स्नैपडील में देखा था, आपने कहीं और देखा था, और ये यहाँ पे फेसबुक इंस्टा में कैसे दिख रहे हैं, या फिर आपके गूगल क्रोम ब्राउजर में कैसे दिख रहा है? दरअसल यही है कंज्यूमर बिहेवियर। कैसे? देखिए, आप जो एक्टिविटी करते हैं ना, जो भी एक्टिविटी ऑनलाइन करते हैं, ये ऑनलाइन वाली बात बता रहा हूं मैं। ऑनलाइन जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने ना कोई बैठा होता है ऊपर, आपके ऊपर, आपकी चीजों को एनालाइज करने के लिए, और वो देखता है कि आप कौन सी एक्टिविटी को ज्यादा पसंद करते हैं, और उसी एक्टिविटी को आपको बार बार दिखाता है, बार बार दिखाता है, ताकि आप उस चीज को जाके परचेज कर लें। दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कि कोई बंदा आपके बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, जो आप चीज कंज्यूम करने वाले हो। बात समझ में आई? तो आज इसी की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। आइए चलते हैं कहां? क्लास में। चलिए जी, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले जो है वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा नेट वाले भैया का। यहां आपको मिल जाएगा सारा पीडीएफ। चलिए, और क्या सर, व्हाट्सएप पे क्वेरी करना हो, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है नेट जेआरएफ से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 18, यानी कि 17 लेक्चर ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप जरूर जाकर देखिए उसको, है ना। चलिए, तो अब है क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, देखिए नाम में जाइए, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, कौन? आप, और उसके बिहेवियर को स्टडी करना। क्यों भाई? क्योंकि कंज्यूमर क्या खरीदता है, उसी से तो पता चलेगा कि क्या बनाना चाहिए, और क्या बनाना चाहिए ये जब हमें पता चल जाएगा तो हमारा सेल्स भी अच्छा होगा, और जब हमारा सेल्स भी अच्छा होगा तो मार्केटर का प्रॉफिट भी अच्छा होगा, बिजनेस अच्छी चलेगी, है ना। बात समझ आ रही? तो इसीलिए कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आइए देखिए क्या कहता है। कहता है कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशनल select, buy, use or dispose ideas, goods and services to the satisfy their needs and wants। तो बोल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? स्टडी है किसका? किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर का, पूरे ग्रुप का, या ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें वो सेलेक्ट करता है, बाय करता है, यूज करता है, आइडियाज को डिस्पोज करता है। किस चीज के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारे चीजों को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड एंड वांट्स, किसका? किसकी नीड, किसका वांट्स? तो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये सारा बिहेवियर किया जाता है। मैंने बोला ना कि क्या पहले क्या होता है भाई, कंज्यूमर का नीड समझ में आ गया, उस बेसिस पे प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट उस बेसिस पे बना तो फिर सेल्स हुआ, सेल्स हुआ तो प्रॉफिट हुआ। बात समझ में आई? तो इसीलिए जरूरी है। कह रहा है इट रेफर्स टू द एक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस एंड अंडरलाइंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शंस। तो क्या बोलता है कि जो कंज्यूमर के एक्शंस है ना, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है मार्केट प्लेस में, इसको फाइंड आउट करना है, और इसी एक्शंस को क्या करना है? डिफाइन करना है, इसी एक्शंस को खोज के लाना इसका मोटिव है। कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स and the actions and the decision process they use to purchase goods and services to satisfy their needs and wants, including emotional, mental and behavioral responses with the aim of determining what influences consumer buying decision। तो बोल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या है कि वो सारे एक्शंस, वो सारे काम जो कंज्यूमर को ये डिसाइड करने में लगाता है कि भाई हम सामान ये वाला खरीद कैसे रहे हैं,
क्यों वो सामान कंज्यूमर खरीदना चाहता है। मान लो ये पेन है और इस पेन को ही कंज्यूमर खरीद रहा है लगातार, तो क्यों ये सामान खरीद रहा है, इसमें क्या चीजें हैं, इसी को डिटरमाइन करना, इसी को देखना कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है कि भाई कंज्यूमर बाइंग डिसीजन हमारा कैसे रहा है। कह रहा है व्हाई कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर, बताइए सर। कंज्यूमर बिहेवियर से ही तो पता चलता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं। आइए देखिए क्या कहता है, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस बिकॉज इट हेल्प्स मार्केटर डिटरमाइन व्हाट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग डिसीजंस। तो बोल रहा है कि देखो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, जिसमें से ये एक्टिविटी है जिसमें हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि भाई कौन सा कस्टमर किस चीज को खरीद रहा है और क्यों इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दूसरा, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इज देयरफॉर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। बोला किसके लिए कि भाई साहब कंज्यूमर बिहेवियर आइडेंटिफाई, प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल करता है। किस कौन सा चीज के लिए, दैट आर नीडेड एंड द प्रोडक्ट्स दैट आर एब्सोल्यूट। प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट की हमें जरूरत है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो हमें हेल्प करता है, और प्रोडक्ट्स जो कि वो एकदम एब्सोल्यूट हो। बिकॉज नो बिजनेस वांट टू स्पेंड ए फॉर्च्यून ऑन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट लाइन ओनली टू फाइंड दैट इट डजंट सेल। तो एक बात बताओ, वही कह रहा है कि भैया कोई बिजनेस ऐसा नहीं चाहेगा कि हम उस प्रोडक्ट को बनाए जिसका सेल होता ही नहीं है। तो सेल कैसे होगा, सेल इस तरह से होगा जब आप कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, देखेंगे कि वो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा खरीदता है और कौन सा प्रोडक्ट एकदम नहीं खरीदता है, कौन सा प्रोडक्ट थोड़ा कम खरीदता है, उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट आप बनाएंगे। कह रहा टिपिकल कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस शुड रिवील। बोला एक टिपिकल कंज्यूमर बिहेवियर है जो एनालिसिस करता है वो क्या रिवील करता है, देखिए आइए। कह रहा व्हाट कंज्यूमर्स थिंक्स एंड हाउ दे फील अबाउट द वेरियस ब्रांड्स। बोला कंज्यूमर क्या सोचता है और कैसा फील करता है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए, किसी एक प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए, ये रिवील करता है कौन, कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर अगर हम कराएंगे हमको चल जाएगा इस ब्रांड के लिए कंज्यूमर ऐसा सोचता है, इस ब्रांड के लिए कंज्यूमर ऐसा सोचता है और इस ब्रांड के लिए ऐसा फील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कब से हम ना फास्ट्रैक की वॉचेस बहुत पसंद करते हैं, तो भाई फास्ट्रैक का वॉच मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हम अगर डिटॉल के साबुन से नहाते हैं तो हमारे लिए डिटॉल का साबुन इंपॉर्टेंट है, तो हम उस ब्रांड के लिए लॉयल हैं। तो वही कह रहा है कि कंज्यूमर क्या सोचता है उस ब्रांड के लिए और क्या फील करता है, वो सारा हमको कंज्यूमर बिहेवियर से पता चल जाता है। कह रहा व्हाट इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर टू चूज बिटवीन द वेरियस ऑप्शंस एंड अवेलेबल टू देम। तो बोल रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करता है कि बहुत सारे सामान रहने के बावजूद, उसके बहुत सारे ऑप्शंस रहने के बावजूद कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को क्यों चुन रहा है। जैसे मेरे पास डिटॉल भी है, मेरे पास लाइफबॉय भी है, मेरे पास अदर साबुन बहुत सारे हैं, लेकिन मैं डिटॉल पे क्यों जा रहा हूं, ये जानना ही कंज्यूमर बिहेवियर का काम है। कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर व्हाइल रिसर्चिंग एंड शॉपिंग हाउ कंज्यूमर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड द मीडिया दे कंज्यूम इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। तो बोल रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर का काम रिसर्च करना भी है, शॉपिंग के दौरान जब शॉपिंग करते हैं तो उसमें रिसर्च भी करना है। कह रहा हाउ कंज्यूमर एनवायरनमेंट, कैसे कंज्यूमर एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर, ये बात भी यहाँ ये कह रहा है। बात समझ में आई जी सर। अब कह रहा है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, क्या क्या नेचर हो सकता है कंज्यूमर बिहेवियर का, बताइए। तो बोला इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। देखिए अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से वो कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। आइए कह रहा वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर आर एज फॉलोज। पहला प्रोडक्ट मार्केटिंग फैक्टर सच एज प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइस, प्रमोशन, पैकेजिंग, पोजिशनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतनी सारी चीजें हैं, ये मार्केटिंग वाले फैक्टर्स की वजह से क्या कर सकता है, कंज्यूमर्स प्रोडक्ट खरीद सकता है। जैसे किसी को ना किसी कंज्यूमर को ना प्रोडक्ट का डिजाइन बड़ा अच्छा लगता है, किसी को प्राइस अच्छा लगता है, किसी को प्रमोट किया गया वो इमोशनल चीज पसंद आ जाती है, या फिर किसी को पैकेजिंग पोजिशनिंग पसंद आ जाती है। तो इस वजह से वो क्या करता है, कंज्यूमर बिहेव करता है और उसकी वजह से प्रोडक्ट वो खरीदता है। किसी का पर्सनल फैक्टर हो जाता है, जैसे पर्सनल फैक्टर सच एज एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम लेवल, इस वजह से कंज्यूमर बिहेवियर का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कौन को साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड कि क्या पर्पस है खरीदने का, बाइंग मोटिव्स, परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के पीछे क्या परसेप्शन है उसका, एटीट्यूड टुवर्ड्स
द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए क्या एटीट्यूड है। कह रहा सिचुएशनल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा कि फिजिकल सराउंडिंग्स एट द टाइम ऑफ परचेज, कि आपके आसपास की सराउंडिंग्स क्या है, क्या इंपैक्ट करती है कंज्यूमर बिहेवियर को, तो ये फैक्टर है। कह रहा सोशल सराउंडिंग्स एंड टाइम फैक्टर। फिर आ जाता है सोशल फैक्टर्स, जैसे सोशल स्टेटस, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, इसके थ्रू अगर आप ये करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर ये भी आता है। और कल्चरल फैक्टर्स में रिलीजन, सोशल क्लास, कास्ट और सब कास्ट के बेसिस पर। तो ये कुछ वे फैक्टर्स थे जिसके तहत क्या सर कंज्यूमर बिहेवियर की पहचान हो जाती है। उसके बाद एक अंडरगोज ए कांस्टेंट चेंज, मतलब बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कंज्यूमर बिहेवियर स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होते रहता है, क्योंकि कंज्यूमर का एक पसंद नहीं हो सकता। आज हमें मीठा पसंद है, कल हमें नमकीन पसंद होगा, परसों हमें खट्टा पसंद होगा, उसके अगले दिन पता नहीं क्या पसंद होगा, है ना। तो वो चीज है। कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट स्टैटिक, it undergoes a change over a period of time depending on the nature of the product। तो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से कि या ओवर पीरियड के हिसाब से वो चेंज होता चला जा रहा है। जैसे पहले घड़ी की बड़ी डिमांड थी, है ना, या फिर पहले जो आपको पता टॉर्च आता था, अब टॉर्च आता है नहीं आता है। तो टाइम टू टाइम कांस्टेंट चेंज आता जा रहा है। फॉर एग्जांपल कह रहा है, क्या देखिएगा, कहता है किड्स प्रेफर कलरफुल एंड फैंसी फुटवेयर। बिल्कुल बात है, जूता की बात करें तो बच्चे लोग एकदम को कलरफुल, एकदम टिकटॉक वो बॉल जलने वाला चाहिए, नहीं, हाँ, बट दे ग्रो अप एज ए टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स दे प्रेफर ट्रेंडी फुटवेयर। ये बात बिल्कुल सही, जब तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको लगता है यार यार अभी तो ये चल रहा है, अभी इसको पहनते हैं हम, ठीक है। फिर बोल रहा है एज ए मिडिल एज एंड द सीनियर सिटीजन दे प्रेफर मोर सोबर फुटवेयर। और जैसे थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं मेरी तरह या थोड़े से और बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको लगता है यार मिल जाए ना, चलो ठीक है, जो पहनने में आरामदायक हो वही जूता लेते हैं। बात समझ में आ रही है। सो द चेंज इन द बाइंग बिहेवियर मे टेक प्लेस ड्यू टू सेवरल अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन द इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल एंड मार्केटिंग फैक्टर्स। तो बोल रहा है ये जो बदलाव आए हैं कंज्यूमर बिहेवियर में, वो इनकम लेवल की वजह से भी हो सकता है, वो एजुकेशन लेवल की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो मार्केटिंग फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। चलिए थर्ड कहता है वेरीज फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये बात बिल्कुल भी सही है कि भैया ऐसा है कि मेरे को जो जूता पसंद है, मेरे को पॉइंटेड शूज पसंद है, मेरे को रेड चिप का शूज पसंद है, लेकिन किसी किसी को भाई साहब किसी और चीज का शूज पसंद होगा, कैंपस का पसंद होगा, है ना, लोफर वाला पसंद होगा, ठीक है। तो वो चीजें डिपेंड करती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। वही कह रहा है ऑल कंज्यूमर्स डू नॉट बिहेव इन द सेम मैनर, डिफरेंट कंज्यूमर्स बिहेव डिफरेंटली। हर कस्टमर एक तरह बिहेव नहीं करता है, अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। द डिफरेंस इन द कंज्यूमर बिहेवियर आर ड्यू टू इंडिविजुअल फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द कंज्यूमर्स, लाइफस्टाइल एंड कल्चर। तो बोल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर क्यों उसके फैक्टर्स में आता है, क्योंकि उनका नेचर, उनका कल्चर, उनका लाइफस्टाइल ये अलग होता है। भाई किसी को सिंपल साधारण जीवन उच्च विचार पसंद है, किसी को भाई शोबाजी बहुत पसंद है, एकदम ब्लेजर वगैरह टान टून के पूरा एकदम पहनेगा, झकास मार के चश्मा लगाएगा। तो वो सबकी अपनी अपनी पसंद है और सबका अपना अपना लाइफस्टाइल है, तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल सम कंज्यूमर्स आर टेक्नोहॉलिक्स। हाँ, किसी इंसान को, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो उसको तो मतलब फोन, कार्स, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीजें बहुत पसंद है, और मुझे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बहुत पसंद नहीं है। तो कह रहा है दे गो ऑन ए शॉपिंग एंड स्पेंड बियॉन्ड देयर मींस। तो बोल रहा है वो शॉपिंग में जाएगा और उस पे जाके खर्चा करेगा। But they borrow money from friends, relatives, banks at time, even adopt unethical means to spend on shopping on advanced technology। तो बोल रहा है ये जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे होते हैं ना, वो पैसे किसी और से लेंगे, भाई से, आसपास से, रिलेटिव से, किसी से भी ले लेंगे, लेकिन उनको एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें ही चाहिए होती है। बट देयर आर अदर कंज्यूमर्स हु डिस्पाइट हैविंग सरप्लस मनी डू नॉट गो इवन फॉर द रेगुलर परचेज एंड अवॉइड यूज परचेज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी। और दूसरी तरफ मेरे तरह के वो बंदे हैं जिनको पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी से कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा सेव करते हैं, सरप्लस रखते हैं, पैसा बचा के और अपना काम करते हैं। बात समझ में आई जी। अब कह रहा है वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। ये भी बात बिल्कुल सही है कि रीजन टू रीजन भी डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कैसा होगा, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा। अब जैसे राजस्थान चले जाओ तो भाई वहां थोड़ी आपको जीन्स ये वो में ये पहनेंगे, वहां उसके पैटर्न के हिसाब से पहनेंगे। पंजाबी तो उनका अपना एक अलग पैटर्न होता है। आप चले जाओ हरियाणा तो वहां उनका अलग अपना पैटर्न होता है। कह रहा था कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज अक्रॉस स्टेट्स, रीजन एंड कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल द बिहेवियर ऑफ अर्बन कंज्यूमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रूरल कंज्यूमर्स। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जो शहर में जो रहने वाले लोग हैं और गांव में रहने वाले जो लोग हैं, दोनों का बिहेवियर पैटर्न बहुत
अलग होता है। कह रहा गुड कंज्यूमर गुड नंबर ऑफ रूरल कंज्यूमर्स आर कंजर्वेटिव इन देयर बाइंग बिहेवियर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ज्यादा उपभोक्ता जो गांव में होते हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव होते हैं, खरीदने में सामान थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं। बट जो रिच रूरल कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो थिंक ट्वाइस टू स्पेंड ऑन लग्जरीज एंड डिस्पाइट हैविंग सफिशिएंट फंड्स। और जो रिच रूरल कंज्यूमर्स होते हैं वो जो थोड़ा सा सोचते जरूर है, दो बार सोचेगा कि भाई इस पे खर्चा करें कि नहीं खर्चा करें, कि पैसा बचा के रख लें। वेयर एज द अर्बन कंज्यूमर्स में इवन टेक बैंक लोन टू बाय लग्जरी आइटम्स सच एज कार्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस। और वहीं जो शहर वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो भाई लोन पर जाके कार खरीद लेते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि भाई कौन कैसा है। जैसे गांव में बहुत सारे नंबर ऑफ रूरल, मतलब बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जो कंजर्वेटिव सोच के होते हैं, नहीं खरीदना चाहते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ तो जो रूरल का रिच रूरल होते हैं, जो थोड़ा अमीर होते हैं, वो 2-3 बार सोचते हैं भाई खरीदें कि नहीं खरीदें, खरीदें कि नहीं खरीदें, है ना। और जो अर्बन लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, वो जाके कार खरीद लेते हैं, कहाँ, बैंक लोन लेके। कह रहा है द कंज्यूमर बिहेवियर में ऑल्सो वेरीज अक्रॉस द स्टेट्स, रीजन्स एंड कंट्रीज। इट में डिपेंडिंग ऑन द अपब्रिंगिंग, लाइफस्टाइल्स एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसी आपकी अपब्रिंगिंग होगी, जैसा आपका लाइफस्टाइल होगा, जैसा आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा, वैसा ही आप बिहेव करेंगे। बात समझ में आई जी सर। चलिए, कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू दी मार्केटर्स। तो मार्केटर्स नीड टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। बिल्कुल बात सही है। अगर मार्केटर्स को कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज नहीं होगा तो भाई साहब कैसे वो प्रोडक्ट बनाएगा, कैसे वो मॉडल तैयार करेगा, प्राइसिंग डिसाइड कैसे करेगा। तो कह रहा है दे नीड टू स्टडी द वेरियस फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ देयर टारगेट कंज्यूमर्स। तो इनको स्टडी करने की जरूरत है जो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं। द नॉलेज ऑफ द कस्टमर consumer behavior enables them to take appropriate market decisions in respect of the following factors। कौन कौन से फैक्टर है, प्रोडक्ट डिजाइन मॉडल में, प्राइसिंग में, प्रमोशन में, पैकेजिंग में, पोजिशनिंग में और प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। और तब जाके लीड्स टू परचेज डिसीजन कि भाई साहब कैसे एक कंज्यूमर परचेज करता है। कह रहा पॉजिटिव कंज्यूमर बिहेव लीड्स टू ए परचेज डिसीजन। अ कंज्यूमर में टेक डिसीजन ऑफ बाइंग प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंग मोटिव। तो अलग अलग मोटिव होता है प्रोडक्ट को खरीदने का, एक पर्पस नहीं होता है। द परचेज डिसीजन लीड्स टू हायर डिमांड एंड द सेल्स द मार्केटर इंक्रीज। बात समझ में आई जी। तो कह रहा था मार्केटर नीड्स टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर टू इंक्रीज देयर परचेज। तो इसीलिए मार्केटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर को कि भाई ये सामान खरीद लो खरीद लो खरीद लो, है ना। और वेरीज टू फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी ये डिपेंड करता है। कह रहा है कंज्यूमर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्ट्स। There are some consumers who may buy more quantity of certain items, very low or no quantity of other items. For example, teenagers may spend heavily on products such as cell phones, brand wears, or snob appeal, but may not spend on the general and academic reading. तो ये बात बिल्कुल सही है कि वैरी करता है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे। जब आप जो यंग थोड़ा होगा वो लोग ना जूता, मतलब स्पैक्स, है ना, और वॉचेस पे ज्यादा खर्च करते हैं। वो लोग एकेडमिक्स बुक्स पे ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। वो मिडिल एज पर्सन जो है करता है कम खर्च करता है कपड़ा पे, वो खर्च करते हैं मनी बचाने में, इंश्योरेंस स्कीम में, पेंशन स्कीम में, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या कि जैसा जैसा प्रोडक्ट उस हिसाब से लोग उसको देखते हैं, बिहेव करते हैं। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर्स में लीड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द मोर अ पर्सन बाय द गुड्स एंड सर्विसेज द हायर इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बट इफ अ पर्सन स्पेंड्स लेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैव अ गुड इनकम दे डिप्राइव देमसेल्फ अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो भाई साहब ये बात बिल्कुल सही है कि जितना सामान आप खरीदेंगे, जितना आप इन्फ्लुएंस करेंगे किसी चीज को खरीदने में, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा होगा। लेकिन पैसा रहते हुए अगर आप सामान को नहीं खरीदेंगे तो आप उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से नीचे रह जाएंगे। और उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट स्टेटस। कह रहा था कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट ओनली द इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टेटस ऑफ ए कंज्यूमर बट इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स इट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर वो सिर्फ स्टेटस से नहीं होता है कि भाई किसी कंज्यूमर का इतना सामान खरीदा तो उसका ये। कह रहा था कंज्यूमर हु ओन लग्जरी कार्स, वॉचेज, अदर आइटम्स आर कंसिडर्ड बिलोंगिंग टू ए हायर स्टेटस एंड द लग्जरी आइटम्स आल्सो गिव अ सेंस ऑफ प्राइड टू दी ऑनर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लग्जरी वॉच पहनता है, कार्स में जाते हैं ना, ये लोग को समझा जाता है कि भाई ये लोग स्टेटस वाला आदमी। बात समझ रहे हो जी।
अब देखिए जो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, बाइंग डिसीजन या स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कोई एक कंज्यूमर कैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदता है। बात समझ में आई? जी सर। आइए, तो सबसे पहले क्या, नीड अवेयरनेस, मतलब अगर किसी चीज की प्रोडक्ट की जरूरत तुम्हें ना हो, तुम खरीदने जाओगे? नहीं जाओगे। तो सबसे पहले नीड का अवेयरनेस होता है कि भाई हमको ये चीज की जरूरत है, इसको खरीदना पड़ेगा। फिर उसके बारे में हम सर्च करते हैं, है ना, देखते हैं कहाँ अच्छा मिल रहा है, मिंत्रा पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पे, कहाँ, किस साइट पर। उसके बाद हम इवेल्युएट करते हैं कि सब में से बेस्ट कौन, ठीक है, और बेस्ट करने के बाद तब हमको जो हमको पसंद आता है हम उसके लिए परचेज डिसीजन ले लेते हैं। और परचेज डिसीजन के बाद जब हमको वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो हर बार हम फिर वही प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसका मतलब पोस्ट परचेज का डिसीजन बनाते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को हम खरीदें या ना खरीदें। बात समझ में आया? जी सर। तो आइए उसी को एक एक करके आराम आराम से पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या था, नीड रिकॉग्निशन या प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, कि भाई साहब कौन सा प्रोडक्ट हमें खरीदना है। दूसरा था इंफॉर्मेशन सर्च, जहां पे हम ये सर्च करते हैं बहुत सारे ऑप्शंस कि किस जगह पे हमको अच्छा मिल जाएगा, और उसी इवैल्यूएशन करते हैं अल्टरनेटिव्स में। हमारे पास एक, मान लो एक टी शर्ट खरीदना है, ये टी शर्ट हमको मिंत्रा पे 500 मिल रहा है, एक टी शर्ट में अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे हमको 700 में मिल रहा है, तो भाई हम कहां से लेंगे? मिंत्रा से ही लेंगे, है ना। तो वो इंफॉर्मेशन सर्च है कि भाई हम सर्च करके जो बेस्ट होगा कम रेट में वो ले लेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, वही उसी को बोलते हैं कि जितने भी अल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल हैं उसमें से इवैल्यूएट करेंगे और बेस्ट हम जो है ले लेंगे, दैट इज परचेज डिसीजन। और उसके बाद अगर वो प्रोडक्ट अच्छा रहा तो हम फिर बार बार उसको मंगाते रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। जी सर। इट इज द नीड्स रिक्वायरमेंट, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बाइंग प्रोसेस वेयर द कंज्यूमर रिकॉग्नाइज अ प्रॉब्लम और अ रिक्वायरमेंट दैट नीड्स टू बी फुलफिल। तो बोल रहा है एक ऐसा स्टेज जहां पे कस्टमर क्या उसको रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए वो बात सोचता है। द रिक्वायरमेंट कैन बी जनरेटेड आइदर बाय द इंटरनल स्टिमुली और एक्सटर्नल स्टिमुली, या तो बाहर की वजह से या इंटरनल की वजह से। इन दिस स्टेज द मार्केटर शुड स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स टू फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ नीड्स अराइज, what brought them about and how they led consumer towards a particular प्रोडक्ट। तो बोल रहा है यहाँ पे मार्केटर को ट्राई क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और कंज्यूमर को समझने की कोशिश करना चाहिए कि किस तरह की नीड अराइज हो रही है, किस तरह के वो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, एंड कैसे वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये बात आपको मार्केटर को समझनी चाहिए। दूसरा है इंफॉर्मेशन सर्च। बोल रहा है इन दिस स्टेज द कंज्यूमर सीक्स मोर इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि ये जो प्रोडक्ट के बारे में हमको जानना है वो कहाँ मिलेगा और कितना बेस्ट तरीका हो सकता है। कह रहा है द कंज्यूमर मे हैव कीन अटेंशन और मे गो इनटू एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च। एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च कहने का मतलब कि हर जहां से वो पता कर सकता है उसके बारे में वो पता करेगा और फिर तब जाके प्रोडक्ट को आगे देखेगा क्या करता है। द कंज्यूमर कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन from any several sources, this include personal sources। देखो या तो कहां से वो सर्च कर सकता है वो बताया गया। पर्सनल सोर्सेस चाहे वो फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, एक्विटेंस से पता करेगा। इंडस्ट्रियल सोर्सेस की अगर बात करें तो एडवर्टीजमेंट, सेल्स पीपल, डीलर्स, पैकेजिंग, जहां से उसको पता चल पाए। फिर पब्लिक सोर्स की बात करें तो मास मीडिया, कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से पता कर सकता है। एक्सपीरियंस सोर्सेस बात करें तो हैंडलिंग, एग्जामिनिंग, यूजिंग द प्रोडक्ट, अगर खुद का एक्सपीरियंस करना चाहे प्रोडक्ट को यूज करके तो वहां से कर सकता है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेस है जहां से वो कर सकता है। एंड द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन सोर्सेस वेरीज प्रोडक्ट एंड द बायर। तो बोल रहा है ये सारा इन्फ्लुएंस फैक्टर जो है वो आप बायर को क्या करता है, इन्फोर्स करता है कि भाई तुम सामान खरीद सकते हो। अब देखो, अब स्टेज थर्ड जो है वो ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने का। जो हमने सारा देख लिया, सारा इंफॉर्मेशन ले लिया, अब इवैल्यूएशन करो कि ये बढ़िया कि ये बढ़िया। अगर ये बढ़िया तो इसी को खरीद लो, नहीं तो ये बढ़िया तो इसको खरीद लो। कह रहा है इन दिस स्टेज द कंज्यूमर यूजेस इंफॉर्मेशन टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स फ्रॉम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। तो अलग अलग ब्रांड को उसको क्या करता है, इवैल्यूएट करता है कंज्यूमर। यहाँ कह रहा हाउ कंज्यूमर्स गो अबाउट इवैल्यूएटिंग परचेज अल्टरनेटिव डिपेंड्स
ऑन द इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड द स्पेसिफिक बाइंग सिचुएशन। बोल रहा अब ये कैसे वो इवैल्यूएट करेगा, ये कंज्यूमर के हाथ में और वो स्पेसिफिक सिचुएशन के हाथ में। इन सम केसेस कंज्यूमर यूज लॉजिकल थिंकिंग वेयर इन अदर केसेस कंज्यूमर डू लिटिल और नो इवैल्यूएटिंग। तो बोल रहा है किसी किसी केस में वो लॉजिकल थिंकिंग लगा लेता है और कहीं कहीं वो या तो इवैल्यूएट करता है या तो फिर उसको पसंद आ गया ले गया। कह रहा है इंस्टेड दे बाय ऑन एस्पिरेशन रिलाई ऑन इंट्यूशन। तो बोल रहा है भाई साहब वो इंस्पिरेशन एस्पिरेशन की वजह से वो इंट्यूशन पे भरोसा करता है कि भाई वो ये चीज अच्छा होगा। एंड समटाइम्स कंज्यूमर मेक बाइंग डिसीजन ऑन देयर ओन, और कुछ समय भाई कस्टमर अपनी मर्जी से खरीद लेता है कि भाई हमको यही लेना है। एंड समटाइम्स दे डिपेंड ऑन दी फ्रेंड्स, और कुछ समय अपने फ्रेंड्स की बात मानता है कि भाई ये प्रोडक्ट तुमने लिया है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो चलो इस प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को हम खरीद लेते हैं, है ना। जैसे किसी ने कोई फोन लिया, किसी फ्रेंड ने, उसने बताया ये फोन बहुत अच्छा है, तो आपने बोला अच्छा चलो मैं भी ये फोन खरीद लेता हूं। बात समझ में आ रही है जी। कह रहा है एंड रिलेटिव्स कंज्यूमर गाइड्स एंड सेल्स पर्सन, तो समटाइम्स रिलेटिव कंज्यूमर गाइड्स पे भी डिपेंड रहता है और उस बेसिस पर अब ये लेता है जी परचेज का डिसीजन कि अब हम प्रोडक्ट खरीद लेंगे। कह रहा है इन दिस स्टेज द कंज्यूमर एक्चुअली बाय द प्रोडक्ट, कंज्यूमर एक्चुअली क्या कर लेता है, प्रोडक्ट को खरीद लेता है। जनरली कंज्यूमर विल बाय द मोस्ट फेवरेट ब्रांड, जो उसका फेवरेट ब्रांड होगा वो खरीदेगा। बट देयर कैन बी टू फैक्टर्स, पहला परचेज इंटेंशन और दूसरा परचेज डिसीजन। तो परचेज इंटेंशन क्या मतलब, सोच रहा है कि खरीद लेंगे। द फर्स्ट फैक्टर इज द एटीट्यूड ऑफ अदर्स एंड द सेकंड इज द अनफोर्सिन सिचुएशनल फैक्टर। द कंज्यूमर मे परचेज इंटेंशन बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज यूजुअल इनकम, यूजुअल प्राइस एंड यूजुअल प्रोडक्ट बेनिफिट्स। तो ये सिचुएशनल फैक्टर्स अनफोर्चुनेट सिचुएशनल फैक्टर्स के अराइज होने की वजह से क्या कर रहा है, कंज्यूमर या तो परचेज इंटेंशन पहले बना रहा है और उस बेसिस पर प्रोडक्ट को फिर वो खरीद लेगा। और फाइनली स्टेज 5 है जिसको पोस्ट परचेज बिहेवियर भी कहा जाता है। पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या होता है कि भाई आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा तो आप खरीदिए, नहीं अच्छा लगा प्रोडक्ट तो फिर दूसरा में मूव ऑन कर जाइए। कह रहा है इन दिस स्टेज द कंज्यूमर टेक फर्दर स्टेप्स आफ्टर परचेज बेस्ड ऑन दी सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन। देख लो सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुए तो उसको कस्टमर वो प्रोडक्ट को आप कंटिन्यू करिए, और नहीं सेटिस्फाई हुए तो भैया आप किसी नए प्रोडक्ट पे जाइए, वहां उसको खरीदिए। द सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, की भाई कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन जो था वो प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के बराबर था कि नहीं था। मतलब कंज्यूमर एक्सपेक्ट किया था कि हमको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 100 रुपए का और मिल गया 100 रुपए वैल्यू, कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गया, प्रोडक्ट तुम्हारा दोबारा खरीदेगा। अगर कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन 100 था और मिला उसको 70, तो भाई वो प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाई हो जाएगा और तुम्हारा प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। If a product is not expectation, the consumer is disappointed. On the other hand, if it meets their expectation, the consumer is satisfied, and if it exceeds their expectation, consumer is delighted. हाँ, ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर से ज्यादा 10 रुपया मिलेगा और उसको 20 रुपए का प्रोडक्ट मिल गया, तो ये कंज्यूमर उससे डिलाइट हो जाएगा और फिर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट आपको बनानी चाहिए। चलिए जी, तो ये तो था कंज्यूमर बिहेवियर। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हम इसके चक्कर में पड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम करते हैं, कंज्यूमर हैं, हर चीज को खरीदते हैं, तो और उसका यूज कंपनी भी हमें कर रही होती है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।